जैसा कि 15 अप्रैल से स्नातक 2024 से 2028 वाला एडमिशन प्रारंभ हो चुका है। सेमेस्टर 1 में जो नामांकन करवाने के लिए विद्यार्थी तैयार थे वो नामांकन करवाए, क्योंकि 15 अप्रैल से ही नामांकन प्रारंभ कर दिया गया है। और यहाँ पर कहा जा रहा है, साफ साफ लिखा हुआ 15 अप्रैल से लेकर के 15 मई तक ही आपका एडमिशन होगा। और बहुत सारे क्राइटेरिया है, और कहा जा रहा है कि अगर आप इस तिथि में एडमिशन नहीं करवाओगे और सोचोगे कि ऑफलाइन जाकर के मैं एडमिशन करवा लूँ, तो वैसे में आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। इस बार ऑफलाइन एडमिशन होने का कोई भी प्रावधान नहीं है, तो सावधान हो जाए। बीए, बीएससी और बीकॉम के सभी छात्र छात्रा, बीकॉम के सभी छात्र छात्रा सावधान हो जाएं कि अगर आप ऑफलाइन के चक्कर में कि ऑफलाइन एडमिशन करवाएंगे तो आपका ऑफलाइन एडमिशन नहीं होने जा रहा है। सेमेस्टर 1 का एडमिशन प्रारंभ हो चुका है। जितने भी बीए, बीएससी, बीकॉम के छात्र छात्रा हैं, इंटर पास हैं और वो एडमिशन करवाना चाहते हैं, आगे ग्रेजुएशन की तैयारी करना चाहते हैं, तो उनका सेमेस्टर 1 में नामांकन ऑनलाइन शुरू हो चुका है। वो सेमेस्टर 1 में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और ऑनलाइन करने के बाद मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारे फॉर्म में गलती कर रहे हैं बच्चे, जो कि आपको गलती नहीं करना है। अगर आपसे गलती हो जाएगी तो छोटी छोटी गलती के कारण आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा और फिर से आपको नामांकन करवाना पड़ेगा। तो सारा नोटिफिकेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को स्किप करके मत देखना, वरना आपको स्किप करने से बहुत ही ज़्यादा घाटा हो सकता है। अगर कोई चीज़ आपसे छूट जाता है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, तो आप 2 मिनट के चक्कर में बहुत बड़ा समय को गंवा बैठोगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ ध्यान से देखिए, आगे का नोटिफिकेशन सारा चीज़ मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो फॉर्म भरने वाले बच्चे ज़रा सा ध्यान रखना, रजिस्ट्रेशन करवाने वाले, कि आप जिस ऑनर्स, जो ऑनर्स आप लेना चाहते हो ना, जैसे कोई बच्चे जो हैं कि ऑनर्स के लिए एकदम मन में बैठा लिए होंगे, मुझे फिजिक्स लेना है, केमिस्ट्री लेना है, आर्ट्स में हिस्ट्री लेना है, ज्योग्राफी लेना है, तो बच्चे ध्यान दें कि आपको उस सब्जेक्ट में कम से कम 45% होना चाहिए। अगर उस सब्जेक्ट में आपका 45% नहीं रहेगा तो वो ऑनर्स तो बनेगा, लेकिन फॉर्म आपका रिजेक्ट भी हो सकता है। अगर 45% से अपर वाला स्टूडेंट रहेगा तो पहले सिलेक्शन उनका होगा, उसके बाद आपका होगा। तो जो ऑनर्स आप बना रहे हो उसका जो होना चाहिए वो 45% होना चाहिए। अगर 45% से कम है तो उसको ऑनर्स नहीं बनाइए, जिसमें 45% से ज़्यादा है उसी को ऑनर्स बनाइए। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी विद्यार्थी के लिए कहा जा रहा है दस्तावेज के बारे में, कि आप सभी विद्यार्थी को क्या क्या दस्तावेज लगेगा। तो यहाँ पे दस्तावेज के बारे में बताया जा रहा है। तो पहला है बिहार विद्यार्थी का आधार कार्ड, 10वीं कक्षा का अंक प्रमाण पत्र, 12वीं कक्षा का अंक प्रमाण पत्र, जाति, आय, निवास। और यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये 3 चीज़ जो है, जाति, आय, निवास, वो विद्यार्थी के नाम से होना चाहिए, न कि उनका माता पिता के नाम से होना चाहिए। आप विद्यार्थी का नाम से होना चाहिए। विद्यार्थी का चालू मोबाइल नंबर और खाता होना चाहिए। विद्यार्थी की पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए, है ना। मोबाइल नंबर तो आपका चालू होना चाहिए और पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, है ना। उपरोक्त दस्तावेज सभी लेकर के आपको जाना होगा, है ना। और यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, सारा बच्चा का एडमिशन हो रहा है। अगर आप भी पीछे हैं तो आप जितना जल्दी हो सके आप एडमिशन करवा लो, है ना। सारा दस्तावेज यहाँ पे तैयार रखो और जा कर के आप एडमिशन करवा लो। यहाँ पे मैं बता दूं मेरे प्यारे बच्चों कि सभी यूनिवर्सिटी लिंक दिया हुआ है, किस यूनिवर्सिटी का एडमिशन किस तिथि से होगा वो सभी यूनिवर्सिटी का लिंक दिया हुआ है। यहाँ बताया जा रहा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी का लिंक। तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जो यहाँ पे एडमिशन का डेट है मेरे प्यारे बच्चों, वो आपका बताया जा रहा है कि 15 अप्रैल से ही प्रारंभ हुआ है। इसमें 15 अप्रैल से ही प्रारंभ हो चुका है। और यहाँ पे मुंगेर का भी मैं अपडेट दिया हूँ। तो सबसे पहले मुंगेर का ही अपडेट दिया गया है लिंक का। तो मुंगेर से जितने भी छात्र छात्रा हैं वो मुंगेर में जा कर के, मुंगेर यूनिवर्सिटी में जा कर के आप एडमिशन ले सकते हैं। अभी भी टाइम बचा हुआ है, लेकिन मुंगेर का टाइम बहुत जल्द खत्म हो जाएगा, क्योंकि मुंगेर में एडमिशन बहुत पहले से हो रहा है। अब यहाँ बाबा साहेब अम्बेडकर में 15 अप्रैल से स्टार्ट हुआ।
तो आप जाकर के बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर में एडमिशन ले सकते हैं। पूर्णिया यूनिवर्सिटी, तो पूर्णिया यूनिवर्सिटी का यहाँ पर कोई अपडेट्स अभी तक नहीं बताया गया। भूपेंद्र नारायण मधेपुरा का भी कोई अपडेट्स अभी तक नहीं बताया गया है। यहाँ पे जयप्रकाश यूनिवर्सिटी का छपरा का बताया जा रहा है कि यहाँ पे 2 मई से प्रारंभ होगा मेरे प्यारे बच्चों। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद पता लगेगा। वीर कुंवर सिंह 6 मई से यहाँ पे बताया जा रहा है। यहाँ पे अभी मगध यूनिवर्सिटी बोध गया का भी मई में ही दिया जाएगा। और उसके बाद ललित नारायण 4-5 दिन के अंदर में सभी का डेट जो है अब वो अपडेट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए सभी का लिंक जारी कर दिया जा रहा है धीरे धीरे। जिसका भी एडमिशन होने वाला है सभी जा करके करवा लें। उसके बाद बताया जा रहा है अगर रेट तो यहाँ पे 1000 रुपया लगेंगे। ऑनलाइन का एप्लीकेशन फीस जो आपका है वो 1000 रुपया सभी बच्चों को लगेगा। सेमेस्टर 1 में 1000 रजिस्ट्रेशन चार्ज है। आप कॉलेज में जाओगे तो एडमिशन चार्ज भी आपको लगेगा अलग से। सभी कॉलेज का एडमिशन चार्ज अलग अलग है। यहाँ पे तो सिर्फ फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों डिवीज़न के लिए कहा जा रहा है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड क्वालिफिकेशन जो है मेरे प्यारे बच्चों, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तीनों का एडमिशन होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखने की ज़रूरत है आपको। और आप 1000 रुपया लेकर के जाओ। जितना भी दस्तावेज बताया गया दस्तावेज लेकर के जाए। फिर हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जब तक के लिए जय हिंद, जय।